ऐसा कुछ लैंग्वेज है बाइबल की, ऐसी कुछ भाषाएं हैं बाइबल की जो अच्छे लोगों को वो कहता है कि भेड़ है, और ऐसे लोगों को जो मसीह के साथ नहीं है और गलत काम करते हैं उसको कहता है कि ये बकरी है, गोट। आइए देखते क्या लिखा है। भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, बकरियों को अपनी बाईं ओर। दूसरे शब्दों में, आप जब मुझे सुन रहे हैं, आप जब तक जिंदा हैं ना, आपका शरीर में आप जब तक जिंदा हैं तब तक आप नहीं कह सकते और आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि मैं क्या हूं, शीप हूं या गोट हूं, भेड़ हूं या बकरी हूं। लेकिन जैसे ही तुम मरोगे तुमको खुद को पता चल जाएगा कि मैं भेड़ हूं या बकरी हूं। तो परमेश्वर जब हम सब उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो वो लोगों को, एक को दाईं ओर और दूसरे को बाईं ओर खड़ा करेगा। और दोनों का नाम देखो क्या लिखा है। जो दाहिनी ओर है उनको कहता है भेड़ों, और जो बाईं ओर है उनको कहता है बकरियों। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है 25 का 31, लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र यानी यीशु अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। क्या अद्भुत बात है। वचन 32 लिखा है कि सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। सब जातियां, सब जातियां, या मानो या ना मानो। आज हम आपको ईसा मसीह का प्रचार करते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, जीसस का प्रचार करते हैं। आप कहते हैं कि हमारे को कोई लेना देना नहीं है, ये तो ईसाई धर्म का है। हाँ ठीक है, कुछ लोगों की मूर्खता के प्रचार के चलते ये गलत धारणा आपके अंदर आ गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आपका भी परमेश्वर है, ये बात अलग है और आप उसको नकार रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे, जिस दिन तुम ये अपने भाड़े का घर छोड़ दोगे, जिसको कहते हैं शरीर को छोड़ दोगे, या तो जलाने में, या तो गाड़ने में, या तो चील कौवों को खिलाने में पारसियों की तरह, लेकिन तुम्हारी जो आत्मा है ना वो यहां खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने तुमको बनाया। मैं आपको क्लियर कर चुका। तो उस दिन आप इन दो लाइन में से किसी एक पे खड़े होगे अकॉर्डिंग टू योर लाइफ। तो लिखा है कि सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। अब जरा वचन को ध्यान देना। लिखा है कि जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जब चरवा चराता है ना भेड़ बकरियों को, तो कहता है कि चलो सब साथ में, चलो सब साथ में, चलो जाओ घास खाओ, एक ही साथ चलते रहो। दुनिया में आपको भी ऐसी ला दिया, अरे हम तो एक है, कहते हैं ना सब रास्ता एक है, सब धर्म एक है, सब एक ही है, एक एक एक। लेकिन नहीं, एक नहीं है, ये बहुत बड़ा धोखा है। यहां लिखा है कि आप लोगों को अलग अलग खड़ा कर दिया जाएगा, किसी को दाहिनी ओर, किसी को बाईं ओर। तब क्या करोगे दोस्त? आज मौका है, बच लो। आज मौका है, संभल लो। आज मौका है, अपने पाप से बाहर निकलो। आप लोगों को जब रात को, आज सैटरडे है जिसको कहते हैं वीकेंड, आज बहुत सारी प्लान की होगी और कुछ लोग तो चले भी गए होंगे। आज रात भर खूब दारू पीते हैं, पब, डिस्को, थिएटर, नशा, ड्रग्स, ना जाने क्या क्या नशा, और उसी में अपना जीवन बिता देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है एक दिन इनको अलग किया जाएगा। देख लीजिएगा, जैसे चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह, ये वह कौन है? यीशु, उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। ये देख लीजिए चित्र। अब आप जब सुन रहे हैं ना मुझे, तो आपके मन में चल रहा होगा मैं कहां खड़ा रहूंगा। मैं आपको सच बता देता हूं, अभी से बता देता हूं, अगर आपके पास सैल्वेशन है, मुक्ति है, मोक्ष है, यीशु है, आप यहां खड़े रहोगे। आगे का आपको उत्तर पता है कि क्या है। दुख की बात होगी। वचन 34 कहता है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। आप नहीं समझे?
इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि अधन की वाटिका बनी भी नहीं थी। आपका अमेरिका, यूरोप कंट्री, भारत, अफ्रीका, कहीं कुछ नहीं बना था। उस वक्त परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जो यहां खड़े रहेंगे, कहता है कि मेरे पिता के पास जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, लिखा है कि राज्य के अधिकारी हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर पे ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी जो राइट में खड़े हैं दाहिनी ओर, उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर ठहराया, या नंगा देखा, कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार, बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा यानी यीशु उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। ओ ओ ओ ओ जितने मसीह लोग हैं, ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूं कि जितना हो सके इस वचन के मुताबिक, आपके पास ताकत है, आपके पास में 4 वक्त का एक्स्ट्रा खाना है, कपड़ा है, पैसे हैं, मदद जरूर करिएगा। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि मसीह मंथन उसी काम में लगा हुआ है। एक आत्मिक, एक शारीरिक, स्पिरिचुअल और फिजिकल, दोनों में हम काम कर रहे हैं। सुनिए 41 क्या कहता है। तब वह बाई और वालों से कहेगा, आप समझ गए, बाई और वाले या बकरियों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। मौत के बाद की जिंदगी का डर जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, आपको भी वहीं पे डाला जाएगा जो दाहिनी और माफ करिए बाईं और लेफ्ट साइड में है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं बीमार और बंदीगृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु। ये जो शब्द है ना, हे प्रभु, आपको पता है फिलिपियो 2:11 लिखा है कि हर जबान और हर घुटना कबूल करेगा यीशु प्रभु है। बहुत ध्यान से सुनिए मसीह मंथन के लोगों, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। कुछ लोग मुझे कॉल करते, कहते कि पास्टर डैनियल, हम गॉस्पल सुनाते हैं, वो सुनता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आज नहीं सुनेगा, लेकिन जब वो मरकर सिंहासन के सामने खड़ा होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि अगर कोई प्रभु है तो ईसा मसीह है, यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है। वाह यहां ताली बजनी चाहिए थी। वापस कहता हूं, यीशु को प्रभु कहेंगे जब आंखें खुल जाएंगी, धोखे का पर्दा हट चुका होगा, धोखे का चश्मा हट चुका होगा, आपके नशे की जिंदगी से बाहर आ चुके होगे, इस भाड़े के घर से बाहर आ चुके होगे, और असलियत यानी कि आत्मा, जब तुम बाहर खड़े होगे ना न्याय सिंहासन के सामने, तब तुमको पता चलेगा कि जिसको तुम बंदर और सांप, चूहा, हाथी, ना जाने किस किस को तुमने ईश्वर बनाया था, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तब पता चलेगा कि अरे प्रभु तो ये है, ईश्वर तो ये है, गॉड तो ये है। लिखा है, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार, बंदीगृह में तेरी सेवा टहल ना की। 45 वर्ष कहता है कि तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। आप सोच के देखिए, हो पास्टर डैनियल, इसका मतलब क्या है? क्या हम कर्म करें? करिए, लेकिन इससे वजह से ये नहीं कि आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। पाप क्षमा एक ही करता है, मैं रखूंगा अभी, अच्छे काम की बात चल रही है यहां पे। 46 कहता है, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। सी, मौत के बाद की जिंदगी का डर। आज का मैसेज यही समझा रहा है।
रिलैक्स मत रहो, बेहोश मत रहो, किसी के धोखे में मत रहो कि मेरा गुरु मेरे को जन्नत दे देगा, मेरा गुरु मेरे को स्वर्ग दे देगा। नो, आपको एक ही इस पृथ्वी पर बचा सकता है और बचाने की ताकत रख सकता है। क्यों? क्योंकि उसी ने आपके लिए कीमत चुकाई है। उसका नाम यीशु है, ईसा अलैहिस्सलाम, यशुआ, यहूदियों के लिए। 2 कुरिन्थियों 5:1 देखो क्या लिखा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई, जिसको मैंने लिखा इटरनल और टिकाऊ। चिरस्थाई मतलब इटरनल और टिकाऊ। 2 Corinthians chapter 5 verse 1. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. किसी व्यक्ति के हाथों से नहीं बना है आपको जो शरीर मिलेगा आत्मा में, क्योंकि पृथ्वी की शरीर अलग है और आत्मिक शरीर अलग है। या आपको लगता है कि ये जो शरीर है यही सब कुछ है, यही जीवन है, सब कुछ है। नो, लिखा है कि हाथों का बना नहीं, क्योंकि पृथ्वी का डेरा गिराया जाएगा। देख लीजिएगा, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का गिरा दिया जाएगा, ये शरीर एक दिन मर जाएगा।